अस्सलाम वालेकुम। जो इन सर्विस टीचर है उनके लिए एक ज़रूरी नोटिफिकेशन आई है। ये नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके लिए तो नहीं है बट आपसे रिलेटेड है। जो इन सर्विस टीचर है, अब इन सर्विस टीचर कौन? जो 2010 से पहले टीचर बन चुके हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और जो एडेड स्कूल है उसमें भी, जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है उसमें भी जितने भी इन सर्विस टीचर है उनके लिए ये नोटिफिकेशन है। उससे पहले ना, थोड़ा नोटिफिकेशन से पहले थोड़ा, जो बच्चे अब एग्जाम होने वाले हैं महा टीटी के, मई में होंगे, मई में या जून में होंगे एग्जाम्स, क्योंकि हर साल 2 बार लेना है उनको, क्योंकि ये अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से, तो ये साल मई में या जून में एग्जाम होंगे। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस है उर्दू मीडियम के लिए, ठीक है। बैच कब से शुरू होगी? तो फरवरी से शुरू होने वाली है। 8 फरवरी को सीटेट के पेपर खत्म होते, 10 तारीख से नई बैच शुरू होगी। इसमें बहुत अच्छे से तैयारी कराते हैं, हर चीज़ कराते हैं, लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रॉपर पैनल पेपर एनालिसिस, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाते हैं, हर चीज़ समझाते हैं। जो भी इंटरेस्टेड है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल है, यहाँ पर ऑनलाइन वाले कॉल कीजिए यहाँ पे मुझे, और जो ऑफलाइन आना चाहते हैं एड्रेस आप विजिट कीजिए। आते नोटिफिकेशन। अब ये नोटिफिकेशन इश्यू किसने किया है? तो प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इश्यू किया है। किसको किया है? जो जिला परिषद के जितने शिक्षण अधिकारी है सारे के सारे, उनको किया है। कब किया है? तो 13 जनवरी 2026 को। अब ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, डायरेक्टोरेट, ये सारे शिक्षण अधिकारियों से, अब जिला परिषद के शिक्षण अधिकारियों के लिए ये लेटर है, ऐसे ही लेटर महानगर पालिका के, और जो महानगर पालिका के शिक्षण अधिकारी उनके लिए भी इश्यू हुआ होगा। तो जो शिक्षण अधिकारी है उनसे कुछ जानकारी चाहिए। किन्हें चाहिए? एजुकेशन डिपार्टमेंट को। कौन सी जानकारी समझते हैं, पर पहले इसमें क्या है कि मतलब 16 तारीख से पहले, 16 जनवरी से पहले कुछ जानकारी देनी है। कौन सी? आगे है उसके बारे में डिटेल। और क्यों देनी है? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि जो इन सर्विस टीचर है, इन सर्विस टीचर इनको 2 साल में टीईटी पास करके देना है। तो उस रिगार्डिंग कुछ जानकारी शिक्षण शिक्षण एजुकेशन डिपार्टमेंट को शिक्षण अधिकारियों से चाहिए। कौन सी जानकारी? यहाँ पर है ये वाली, ये टेबल में की जानकारी भर के देनी है उनको 3 दिन के अंदर। अब कौन सी? तो जो भी शिक्षण अधिकारी है, मतलब जिले का शिक्षण अधिकारी है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में है ना, टीचर 21 साल से 25 साल तक के कौन से टीचर है, ठीक है। और वो, अभी ये जो टेबल है ये किसके लिए? ये 1 से लेकर 5 के लिए है। 1 से लेकर 5 क्लास के लिए जो टीचर बने हुए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें हर टीचर की एज वाइज डिटेल होना, एज वाइज 21 से लेकर 25 से लेकर और 60 साल तक की एज तक के जो भी सारे टीचर है ना, उनकी डिटेल होना है यहाँ पे। तो एज वाइज डिटेल है। क्या डिटेल है? तो पहले टोटल टीचर कितने हैं आपके पास, टोटल टीचर कैसे है, एज वाइज उनकी डिटेल, मतलब 60 रिटायरमेंट तक। तो कितने टोटल आपके डिस्ट्रिक्ट में ये एज के लोग हैं, या फिर ये एज के टीचर है आपके पास, शिक्षण अधिकारी को वो देना है। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा है कि ये जो 2011 में टीईटी लागू होने से पहले कितने थे, है ना, बिफोर टीईटी लगने से पहले कितने थे, वो यहाँ पे देना है। उसके बाद में टोटल जो टीईटी लागू होने के बाद 2011 के बाद कितने थे वो बताने हैं यहाँ पे। मतलब टोटल कितने हैं डिस्ट्रिक्ट में आपके एज के हिसाब से। 2011 से पहले जो टीईटी पास नहीं है वो कितने हैं, 2011 के बाद टीईटी पास करके लगे वो कितने हैं, और दूसरा कि जो पहले लगे हुए हैं 2011 से पहले लगे उसमें से कितने लोग टीईटी पास हैं, और 2011 के बाद लगे हुए हैं, जो 2011 के बाद लगे हैं वो ऐसे कितने टीईटी पास है, और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टीईटी इफ एनी जुरिस्डिक्शन, अगर किसको छूट मिली होंगी किसी वजह से तो वो भी बताना है, टीईटी की छूट। तो मोटा मोटा 2010 से पहले कितने टीचर लगे हुए हैं और कितने टीईटी पास है, 2010 के बाद कितने टीचर लगे हुए हैं और उसमें से कितने टीईटी पास है, और कौन सी एज के है, वो पूरा डिटेल देनी है यहाँ पे। इसको शिक्षण अधिकारियों को देना है, गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे दूसरा कॉलम किसका है? तो ये दूसरा कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है 6 से लेकर 8 की क्लास के लोगों टीचर्स का।
मतलब जो अपर प्राइमरी में जो टीचर है तो उनको देना है। यहाँ पर उनका एज का क्राइटेरिया है, कौन सी एज के है, फिर टोटल कितने हैं वो बताना है। यहाँ पे भी 2010 से पहले ज्वाइनिंग वाले कितने हैं, 2010 के बाद ज्वाइनिंग वाले कितने हैं, 2010 से पहले ज्वाइनिंग हुए थे उसमें से कितने टीईटी पास है वो बताना है, 2010 के बाद ज्वाइनिंग होने वाले टीईटी कितने पास है वो बताना है, और किसी को एग्जामिशन है वो भी बताना है। अब यहाँ पर और एक टेबल है, यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो स्टेट मतलब ये कौन सा स्टेट है और वो स्टेट में जो डिपार्ट कौन मतलब जो 1 से लेकर 5 तक जो टीचर बनते ना उनकी रिक्रूटमेंट कौन करता। तो जैसे हमारे पास परीक्षा परिषद है ना, परीक्षा परिषद है तो वो बताना है। और यहाँ पर 1 से लेकर 6 से लेकर 8 तक कौन टीचर की रिक्रूटमेंट करता वो बताना है। और 1 से लेकर 5 तक आपके पास बेसिक्स एलिजिबिलिटी क्या है, 1 से लेकर 8 तक आपके पास बेसिक्स एलिजिबिलिटी क्या है वो बताना है। प्रमोशन के क्या कंडीशन है वो भी बताना है। तो इतनी सारी चीजें बतानी है। अब ये सारी डिटेल जमा करके एनसी मतलब जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है उसके पास जाएंगी, और सारे टीचर्स जो 2010 से पहले लगे हुए हैं और जो टीईटी पास नहीं है उनको नोटिस आएंगी, और उसमें लिखा जाएगा कि आपको इतने टाइम तक टीईटी पास करना है, ऐसी नोटिस आएंगी आपको सबको एक एक, जो भी इन सर्विस टीचर है उनको सारों। तो आप लोगों को बहुत क्लियर है कि आपको टीईटी पास करनी है। जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वो छोड़कर बाकी सबको, जो इन सर्विस टीचर है 2010 से पहले लगे, सबको टीईटी पास करनी है। टीईटी मतलब महा टीईटी भी पास हो सकते हैं, आप सीटेट भी हो सकते हैं, कोई भी टीईटी चाहिए उनको। तो आपको टीईटी पास करनी है किसी भी हाल में 2 साल के अंदर में, आपको कंपलसरी है। और कंपलसरी है, और आपको नहीं करे तो आपको फोर्सफुली टर्मिनेट कर दिया जाएगा आपको, मतलब आपकी जॉब जा सकती है, मतलब जा नहीं सकती, जाएगी ही आपकी, कंपलसरी जाएगी अगर आपने टीईटी पास नहीं किया तो इसलिए टीईटी की तैयारी कीजिए, चाहे सीटेट या महा टीटी कोई भी। सीटेट आसान होता है, जल्दी पास हो जाते हैं आप, और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उसकी। महा टीटी कंपेरेटिवली मुश्किल होता है, बट अब सीटेट की एग्जाम दे रहे होंगे, देने के बाद में महा टीटी की भी तैयारी कीजिए। चलने दीजिए, जो ऑप्शन आपके सामने आया कोई भी निकालने की कोशिश पूरी तरह से कीजिए, जॉब बचानी है तो ठीक है। ये वीडियो को सारे इन सर्विस टीचर है उन तक भेजिए आप, उनको भी पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है इसमें, ठीक है। ऐसी अपडेट के लिए बने भी रहिए साथ में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास कुछ इसी तरह की अपडेट में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।